पांच दोस्त, एक सीरियल किलर और एक ऐसा जंगल जहां से बाहर जाने का इकलौता रास्ता भी टूट जाता है। तो अब ये कैसे सरवाइव करेंगे, कौन बचेगा, कौन मरेगा, जानने के लिए देखते रहिए। अरे ये इंट्रो नहीं। तो मूवी की शुरुआत होती है पांच दोस्तों को दिखाते हुए जो कि हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जा रहे थे। इनके नाम थे फ्रेड, कायरन, ल्यूक, क्लोई और विलियम। यहाँ पर फ्रेड और कायरन कपल थे और सिर्फ इन्हें ही सही से रॉक क्लाइंबिंग आती थी। और दूसरा कपल था ल्यूक, क्लोई का। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूक क्लाइंबिंग पर नहीं जाना चाहता था एज उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन क्लोई की इज्जत करने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। चमड़ी मैटर। खैर, क्लोई जो कि पहले एक नर्स थी, उसे अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा गिल्ट था। एक्चुअली क्लोई की एक छोटी सी गलती की वजह से उसके एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और इसका गिल्ट उसे आज तक है। एंड खुद को इसे गिल्ट से बाहर निकालने के लिए और थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए ही वो हाइकिंग पर आई थी। खैर, वहां पहुंचते ही सबके फोन का नेटवर्क चला जाता है एज यूजुअल। जिसके बाद ये लोग क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं, जहां हम एक पत्थर पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लोई एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है, जहां विलियम आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि विलियम क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से क्लोई उसे बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद ये सब हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां पर वो एक पतले वायर से बने हुए ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब दोस्तों में फ्रेड सबसे पहले जाता है, उसके पीछे विलियम और क्लोई आते हैं। यहीं पर हम ल्यूक को भी देखते हैं, जो कि बहुत डरा हुआ था। वो धीरे धीरे ब्रिज पर चल रहा था। फाइनली वो किसी तरह ब्रिज पार कर लेता है, लेकिन कायरन जो कि अभी भी ब्रिज पर थी, वो फोटो क्लिक करने में लगी हुई थी। जहां पर हम देखते हैं कि ब्रिज का तार धीरे धीरे टूट रहा था, जिससे कि फ्रेड भी देख लेता है, लेकिन वो समझदारी करके उसे ये बात नहीं बताता एज वो पैनिक ना हो। वो उसे जल्दी से ब्रिज पार करने को कहता है, लेकिन अब वायर टूटने ही वाला था कि क्लोई उसे सच बता देती है, जिससे कि वो काफी डर जाती है और भागने लगती है कि तभी ब्रिज टूट जाता है और कायरन वहीं पर फंस जाती है। जिसके बाद फ्रेड उसकी तरफ एक रस्सी फेंक कर किसी तरह उसे बचा लेता है। ब्रिज टूटने की वजह से ये लोग वहां बुरी तरह फंस गए थे, क्योंकि वापस जाने का कोई और रास्ता नहीं था और उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था कि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। इनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद ये लोग दोबारा से क्लाइंबिंग करते हैं। फ्रेड और कायरन सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे। ऊपर पहुंचते ही फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी तीनों अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ल्यूक का पैर स्लिप कर जाता है। सही तो कह रहा था ये, इसे लाने की जरूरत क्या थी, छोड़ देते इसे वहीं पे। खैर, पैर फिसलने की वजह से वो वहीं पर लटक जाता है। विलियम उसकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी उनकी वायर भी टूट जाती है और वो दोनों ही वहां पर लटक जाते हैं। ये सब देखकर फ्रेड कायरन को कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, उन तीनों को पहले ऊपर खींचो, फिर सोचते हैं कि इसका क्या करना है। ये सब सुनकर कायरन उनकी हेल्प करने जाती है और एक रस्सी नीचे फेंकती है। ल्यूक सबसे पहले ऊपर चढ़ता है, जिसके बाद क्लोई और विलियम भी ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस ट्रैप में फ्रेड का पैर फंसा हुआ था, उसकी चेन को कोई खींचता है और उसे यानी कि फ्रेड को घसीटते हुए ले जाता है। अब जैसे ही ये चारों ऊपर आते हैं, वो देखते हैं कि फ्रेड वहां पर नहीं था। काफी ढूंढने पर भी वो उन्हें नहीं मिलता। क्लोई कहती है कि रात होने से पहले हमें फ्रेड को ढूंढना होगा। जिसके बाद ये सब आगे बढ़ते ही है कि तभी क्लोई एक गड्ढे में गिर जाती है, जो कि एक ट्रैप था। अब उसे बचाने के लिए कायरन अंदर जाती है। इसी बीच विलियम को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उन पर नजर रख रहा है। अब जैसे ही कायरन अंदर पहुंचती है, वो एकदम शॉक हो जाती है। वहां पर कई सारे कंकाल पड़े हुए थे, यानी कि पहले भी काफी लोग यहाँ आ चुके हैं और मारे भी गए हैं। खैर, अब वो किसी तरह क्लोई के हाथ में फंसी हुई रॉड को निकालती है, जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ हम फ्रेड को बेहोशी की हालत में देखते हैं, जिसे कि कोई घसीटते हुए ले जा रहा था।
इधर क्लोई और कायरन बाहर आ चुके थे, जिसके बाद ये लोग अपने आप को एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि गलती से भी ये लोग अलग ना हो जाए। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। इन सब में सबसे पीछे कायरन चल रही थी कि तभी एक तीर आकर उसे लगती है। साथ में उसकी रस्सी भी किसी ने काट दी थी। क्लोई पीछे मुड़कर उसकी हेल्प करने जा ही रही थी कि तभी कोई कायरन को खींचकर वहां से ले जाता है। अब ये सब देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और कायरन को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें कायरन के कपड़े और वही तीर मिलता है जिससे कि उसे मारा गया था। खैर, इन तीनों को वहां एक कॉटेज दिखता है जहां पर ये मदद मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही वहां पर उन्हें फ्रेड मिलता है जो कि काफी बुरी हालत में था। इनके वहां पहुंचते ही फ्रेड उनके सामने ही अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद विलियम उसी कॉटेज के बेसमेंट में फ्रेड का बैग ढूंढने जाता है एज उसके अंदर ही फ्रेड और बाकी सबका सामान था। अब अंदर जाते ही उसे दीवार पर एंटोन लिखा हुआ दिखता है जो कि शायद उसे साइको किलर का नाम था जिसने कि फ्रेड और कायरन को बड़ी बेरहमी से मारा था। खैर, वहाँ इंसानों के कटे हुए सर भी लटक रहे थे जिसे देख विलियम घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। जहाँ कुछ देर बाद फ्रेड को विलियम का बैग मिल जाता है और वो उसे लेकर बाहर जाने लगता है कि तभी वहाँ ल्यूक आता है। विलियम उसे एंटोन के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही ल्यूक विलियम को लात मारकर बेसमेंट में गिरा देता है एज वो नहीं चाहता था कि विलियम क्लोई और उसके बीच में आए, क्योंकि विलियम क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसलिए वो उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है और क्लोई को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी एंटोन कायरन की डेड बॉडी लेकर वहां आ जाता है और अंदर आते ही वो ल्यूक और क्लोई पर अटैक कर देता है, जिस वजह से क्लोई वहीं बेहोश हो जाती है। क्लोई की ऐसी हालत देखकर ल्यूक हिम्मत करके एंटोन को मारने तो जाता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है। इसी बीच क्लोई होश में आने के बाद एंटोन पर अटैक करती है, जिससे कि एंटोन का पूरा ध्यान उस पर आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर ल्यूक एक फ्लेयर गन लेकर वहां से भाग जाता है। एंटोन क्लोई को बेहोश करके वहीं विलियम के साथ बंद कर देता है। क्लोई के होश आते ही एंटोन क्लोई को अपने साथ ले जाता है और विलियम को वहीं पर छोड़ देता है। अब एंटोन के जाते ही विलियम किसी तरह खुद को आज़ाद करता है और बेसमेंट से बाहर जाने लगता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंटोन क्लोई को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है और एंटोन को एक पत्थर मारकर वापस भाग जाता है, जिससे कि क्लोई को समय मिल जाता है। वो खुद को किसी तरह खोलती है और विलियम को बेसमेंट से बाहर निकालती है, जिसके बाद ये दोनों ल्यूक को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटोन ल्यूक का पीछा करता है और वो उसके पैर में एक तीर मारकर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन फिर भी ल्यूक हिम्मत करके किसी तरह जंगल से बाहर आ जाता है। एंटोन अभी भी जंगल में उसे ढूंढ रहा था, जिससे कि अपनी जान बचाने के लिए ल्यूक चोटी के पास एक सीढ़ी के सहारे नीचे लटक जाता है। कुछ देर बाद विलियम और क्लोई भी वहां आ जाते हैं। विलियम उसे ऊपर खींचता तो है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कॉटेज में ल्यूक ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और अब बदला लेने के लिए वो भी उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे कि ल्यूक नीचे गिर के मारा जाता है। ये देखकर क्लोई रोने लगती है, जिस पर विलियम उसे कहता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया था, मैंने पूरी कोशिश की। और फिर वो क्लोई को गले लगाकर उसे दिलासा देने लगता है कि तभी एक तीर आकर उसके सर के आर पार हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये तीर एंटोन ने चलाया था। जिसके बाद वो क्लोई को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई किसी तरह उससे बचकर एक नाइफ लेकर एंटोन पर अटैक करती है और उसे घायल भी कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पेशेंट की याद आ जाती है, जिसकी मौत उसी की गलती की वजह से हुई थी, जिस वजह से वो उसे मारती नहीं है और वहां से रोते हुए जाने लगती है। वो उसी टूटे हुए केबल की मदद से जा रही थी कि तभी एंटोन को होश आता है और वो उसी नाइफ से उस केबल को काटने लगता है और इसी सीन पर यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो अब आगे आपको क्या लगता है कि क्या क्लोई मारी जाएगी या फिर किसी तरह वो बच सकती है? अपने ख्याल कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी हाई लेन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो इसका फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा था, लाइक उसमें सस्पेंस था, एक्टर्स की एक्टिंग भी अच्छी थी, उनके एक्सप्रेशंस वगैरह अच्छे थे। बट सेकंड पार्ट लाइक थोड़ा कॉपी लगा, लाइक काफ़ी कॉमन सी स्टोरी लाइन थी,
तो उतना मज़ा नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियोस एंजॉय करिए। पीस आउट।